नारायणपुर इस वक्त फिर से चर्चे में है और चर्चे का कारण एक गोली कांड होता है। उस गोली कांड में जो है एक कांग्रेस नेता की हत्या की जाती है। इस खून आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे खून उस शख्स का पड़ा हुआ जहाँ पे चौक है और इस चौक से लगभग सैकड़ों लोग रोज के आवाजाही होता है। 2 गोली दागे जाते हैं, एक गोली उनके सिर पर दागा जाता है और दूसरी गोली उनकी छाती पर दागा जाता है। सोच सकते हैं नारायणपुर ज़िले में अभी किस प्रकार का माहौल होगा। गृह निवास है, उस गृह निवास से 500 मीटर की दूरी पे जो है उस शख्स की हत्या की जाती है। ट्रक संचालन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वहाँ के वो उपाध्यक्ष भी थे, यूनियन उपाध्यक्ष जो है। यहाँ पे खून बिखरा पड़ा हुआ है। सीसीटीवी नारायणपुर ज़िले में अधिकतर जगह पे बंद पड़े बाहर है खून। प्रशासन से भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिले में पेट्रोलिंग की कमी होने के चलते यह घटना को अंजाम दिया गया। ये माओवादियों से जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम है या फिर कोई आपसी विवाद को लेकर या किसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को 13/5/2024 रात्रि लगभग 9:40 एक शख्स की नारायणपुर ज़िले के चौक पे बकरूपारा चौक में जो है निर्मम हत्या की जाती है गोलियों के द्वारा। और उस शख्स के ऊपर 2 गोली दागे जाते हैं, जिसमें एक गोली उसके सिर पर लगती है और दूसरा गोली उसके सीने पर लगती है। शख्स की मौत तत्काल हो जाती है। हालांकि कुछ लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित किया जाता है। हम जानते हैं कौन था वो शख्स और क्या उसकी पहचान थी। नमस्कार, मैं रोशन ठाकुर और आप देख रहे हैं जोहार बस्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोलीकांड हुए ग्राउंड जीरो पर, जहाँ पर कल रात्रि लगभग 9:40 को एक हत्या होती है और उस हत्या में नारायणपुर ज़िले के कद्दावर कांग्रेस नेता विक्रम बैस की गोली मारकर हत्या की जाती है। हत्या के बाद जो है जो हत्यारे हैं वो घटना स्थल से फरार होते हैं और घटना स्थल पर जो है मृतक की लाश पड़ी हुई होती है, जिसे कुछ लोगों की मदद से जो है जिला अस्पताल ले जाया जाता है। और जिला अस्पताल ले जाते ही डॉक्टरों के द्वारा जो है उसे मृत घोषित किया जाता है। विक्रम बैस हाल ही में नारायणपुर ज़िले में कांग्रेस के उपाध्यक्ष के तौर पे कार्यरत थे और वे एक व्यापारी भी थे और साथ ही साथ यहाँ के प्रचलित व्यक्ति भी थे। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि विक्रम बैस की हत्या किन लोगों ने की और क्यों की। इस बात की तफ्तीश जो है पुलिस लगातार रात से ही कर रही है और पूरे घटना स्थल की मुआयना कर रही है कि कहीं कोई सबूत मिल जाए। लेकिन अभी तक पुलिस को किसी भी प्रकार से कोई भी सबूत हाथ नहीं लगी है। लेकिन जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस घटना को लेकर हत्यारे जो है पहले से ही रेकी करते आ रहे थे और जैसे ही उनको मौका मिला है उन्होंने विक्रम बैस की जो है उनके घर से 500 मीटर की दूरी पर गोली मारकर हत्या कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे दुकान है, किराने की दुकान है। यहाँ पे लगभग 10-5 की संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन अभी कुछ कहने से वो डरे सहमे से हुए हैं, इसलिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ चश्मदीद गवाहों से भी बात करने की, जिन्होंने इस घटना को करीब से देखा होगा और क्या कुछ हुआ होगा उस दौरान। इन तमाम बातों को लेकर भी हम बातें करेंगे और उन चश्मदीद गवाहों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा यहाँ पे कल घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि घटना स्थल से लगभग 500 मीटर के दूरी पर जो है विक्रम बैस का घर है और वो अपनी बुलेट गाड़ी से जो है घर से निकले हुए थे और 500 मीटर की दूरी पर ही उनको जो है निशाना बनाया जाता है। और जहां पर लगभग सैकड़ों की संख्या में हर एक घंटा में लोगों की आवाजाही होती है, उस स्थान पे जो है उसे गोली मारकर हत्या कर। मेरे पीछे आप ये जगह देख सकते हैं जहां पर कल रात को एक आदमी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और हत्यारे अभी तक पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। ये खून आप देख सकते हैं कि कैसा यहाँ पे खून उस शख्स का पड़ा हुआ है
जो कल शाम को अपने घर से टहलने के लिए रोज़ की तरह निकला हुआ था और उसे इस चौक में जो है सैकड़ों की आवाजाही के बीच में गोली से मार दिया जाता है और उस शख्स की जो है तत्काल घटना स्थल पर ही मौत हो जाती है। और यहाँ पर लगभग देखा जाए तो चौक है और इस चौक से लगभग सैकड़ों लोग रोज़ के आवाजाही होता है। ऐसे जगह में अगर किसी को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है तो आप सोच सकते हैं नारायणपुर ज़िले में अभी किस प्रकार का माहौल होगा। नारायणपुर ज़िले में कल रात्रि एक गोलीकांड होता है और उस गोलीकांड में जो है एक कांग्रेस नेता की हत्या की जाती है, जिसमें उनके ऊपर 2 गोली दागे जाते हैं। एक गोली उनके सिर पर दागा जाता है और दूसरी गोली उनकी छाती पर दागा जाता है और घटना स्थल पे ही उनकी गोली से मारा है। वो इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे कि जो मरने वाला शख्स है वो कब निकलता है, कब कहाँ जाता है, क्या करता है और किस रास्ते से वो हमेशा आना जाना करता है। शायद मारने वालों ने इसकी रेकी पहले से की होगी। इस बात का अंदाज़ा यहाँ से ही लगाया जा सकता है कि यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी में उनका गृह निवास है। उस गृह निवास से 500 मीटर की दूरी पे जो है उस शख्स की हत्या की जाती है, जो वर्तमान में कांग्रेस के कद्दावर नेता भी कहे जाते थे और यहाँ के जो ट्रक संचालक हो रहा है, परिवहन हो रहा है, वहाँ के वो उपाध्यक्ष भी थे, यूनियन उपाध्यक्ष थे। ऐसे स्थिति में बाकी नेताओं की इस क्या हालत होगी ये आप सोच सकते हैं। और ये जगह आप दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा थोड़ा, अभी भी जो है यहाँ पे खून बिखरा पड़ा हुआ है, सूख चुका है पूरी तरह से, लेकिन यहाँ से खून डाल जाते जाते सीधा वहाँ तक पूरा बहा है खून। ये स्थिति है नारायणपुर ज़िले की, जहाँ पर कहीं ना कहीं आज पुलिस प्रशासन से भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नारायणपुर ज़िले में पेट्रोलिंग की कमी होने के चलते यह घटना को अंजाम दिया गया या फिर इस घटना को लेकर पहले से ही कातिलों ने जो है एक साजिश रची हुई थी। ये अभी देखना बाकी होगा कि हालांकि पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, कल रात से ही अलग अलग एंगलों से इस घटनाक्रम को टटोलने की कोशिश कर रही है और किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है उसको जानने की कोशिश कर रही है। क्या ये माओवादियों से जुड़ा हुआ कोई घटनाक्रम है या फिर कोई आपसी विवाद को लेकर या किसी रंजिश के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले को हम टटोलने की भी कोशिश करेंगे और पूरा वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पे जिन लोगों ने उनकी हत्या की वो लगभग 4 की संख्या में थे और उन्होंने बहुत देर पहले यहाँ आकर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो अपने घर से निकले और यहाँ तक आए और उसको अपना निशाना बनाए। तो ये अपने आप में बड़ी बात होती है कि अभी तक वो जो मारने वाले हैं वो अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। और इस रोड से अगर वो गए होंगे तो सीसीटीवी नारायणपुर ज़िले में अधिकतर जगह पे बंद पड़े हुए हैं। प्रशासन अगर सीसीटीवी को अगर मुस्तैदी के साथ दुरुस्त करती है तो शायद इन प्रकार की घटनाओं को भी जो है रोकने में और इन मुजरिमों को जो है पकड़ने में आसानी होती। लेकिन अभी सीसीटीवी खंगालने से क्या कुछ मालूम पड़ेगा ये देखना बाकी होगा। फिलहाल आप जोहार बस्तर के साथ बने रहिए। मैं रोशन ठाकुर, नारायणपुर जिला से।